तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत का जो श्रीलंका दौरा होना है ओडीआई और टी20 सीरीज के लिए, यह खबर उसके मुताल्लिक है और इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या यह दौरा बढ़ सकता है या नहीं। क्योंकि आज जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आज एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। अगर आप श्रीलंकन क्रिकेट को देखें, वहां पर जो शमी सिल्वा हैं उन्हें जो है एक और 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। चुनाव हुए थे, अनअपोज्ड ही जीत गए पूरे तरीके से, बढ़िया जीत। हालांकि पिछली बार उनको लेकर के ये कहा गया था कि जी चुनाव जो है वो देरी से कराए गए, कई सारी चीजें थी, छोटी मोटी चीजें, लेकिन अब फिलहाल 2023 तक उन्हीं के पास है श्रीलंकन क्रिकेट की बागडोर। उन्होंने आज जो जीत के बाद एक प्रेस वार्ता की, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया, उसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि इंडिया के साथ जो हमारी बात हुई उसमें हमें यह पता चला है कि डबल कर दिए जाएंगे मैचेस। अब मैचेस डबल करने का मतलब यार ये समझ में आ रहा है कि शुरुआत में जो बात सामने निकल कर आई थी उसमें यह पता चल रहा था कि 5 टी20 मुकाबले इंडिया को यहां पर खेलने और 3 जो है ओडीआईज खेलने। जो ओडीआईज हैं वो 13 जुलाई से शुरू होंगे और जो टी20 थे वो 22 जुलाई से शुरू होंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जो 3 टी20 इंटरनेशनल्स हैं ये 5 टी20 में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं शमी सिल्वा ने यह कहा है कि उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, खासतौर पे पिछले कुछ समय में जिस तरह से कई देशों ने अपने टूर्स कैंसिल किए। इंग्लैंड का भी उसमें दौरा था, लेकिन इंग्लैंड ने इस बार वहां जाकर उसकी पूर्ति की एक तरह से, जो वो 2 टेस्ट मैचेस खेले इंडिया सीरीज से ठीक पहले। और इसी तरह से आने वाले समय में वहां पर अब कुछ मैचेस भी हैं, साउथ अफ्रीका को उन्हें होस्ट करना है, इसके अलावा भी कुछ और मैचेस हैं जो कि श्रीलंकन क्रिकेट को होस्ट करने हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि उन्हें फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा हो गए हैं और उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने बीसीसीआई से मदद मांगी। तो बीसीसीआई ये कह रहा है कि ठीक है जी, जो ब्रॉडकास्टिंग है उससे आपको थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा, अगर इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैचेस होंगे उनको ज्यादा देखा जाएगा, तो हम इसके लिए तैयार हैं। ये फिलहाल अभी इसकी बीसीसीआई की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने इस बात को कहा है। उन्होंने क्या कहा है मैं आपको कोट अनकोट बता देता हूं उनका स्टेटमेंट। उन्होंने कहा है कि इंडिया अग्रीड टू डबल द नंबर ऑफ मैचेस इन देयर अपकमिंग टूर। भारत मुकाबलों को दोगुना करने पर तैयार है अपने आने वाले टूर पर, जो मैंने आपको बताया कि भाई 13 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। एंड दिस मींस वी विल गेट मोर रेवेन्यू फ्रॉम टेलीविजन राइट्स। इसका मतलब यह है कि हमें ज्यादा फाइनेंशियल जो है वो हेल्प मिलेगी जहां तक टेलीविजन राइट्स की बात है। तो ये उन्होंने कहा। अब इस पर किस तरह से फिक्सचर चेंज होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये 3 टी20 क्या 5 मुकाबलों में तब्दील होंगे। उनका कहना है डबल। डबल का मतलब क्या कि आप शायद ओडीआई में किसी तरह का इजाफा करें, जो फिलहाल समझ में नहीं आता है कि आप टी20 को बढ़ाएंगे तो वो 3 से आप ज्यादा 5 कर सकते हैं। आप 3 की जगह 6 मैचेस की सीरीज होने के लिए हो सकती है, लेकिन होती नहीं है। तो 3 के बाद आप जाते हैं तो किसी टूर्नामेंट में 7 की सीरीज के लिए जाते हैं। अब ये देखते हुए कि डबल कहा है उन्होंने, तो ये 6 से 7 जाएगा या फिर ये 3 से 5 जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उनके बयान के हिसाब से ये तय है कि अब ये जो है जो सीरीज है फिलहाल इस फिक्सचर में एक बदलाव होगा। और जो हमें लग रहा है प्रोबेबल जो हो सकता है वो ये कि आप 5 मैचों की टी20 सीरीज जो है वो श्रीलंका में देखेंगे, अगर उनके बयान को बाय किया जाए। हालांकि श्रीलंका में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, हजारों की संख्या में केसेस आ रहे हैं डेली, और आबादी बहुत कम है लेकिन केसेस भी काफी हैं। इसी वजह से आपने देखा एशिया कप की जो कैंसिलेशन की बात आई थी उसमें भी इस बात को मेंशन किया गया था। और फिलहाल ये स्थिति वहां पर ऐसी है जिसको लेकर के आप अलग अलग खबरें भी सुन रहे हैं, बड़ी सारी अफवाहें, उस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन केसेस हैं वहां पे। और ये जरूर एक ऐसी बात है जिसको लेकर के आपको दोबारा इस फैसले को सोचना पड़ेगा कि क्या आप वो सीरीज वहां पर बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल शमी सिल्वा आज ही प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं और प्रेसिडेंट नियुक्त होने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि बात हो चुकी है, मैचेस जो हैं वो डबल हो जाएंगे सीरीज के, जिससे उन्हें रेवेन्यू में फायदा होगा। और ऑब्वियसली बात है, इसके लिए उन्होंने भारत से बात तो की ही होगी, तभी उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है। तो इंडिया की तरफ से भी जैसे इसको लेकर के किसी तरह की बीसीसीआई की तरफ से खबर आती है आप लोगों को हम अपडेट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।